धर्म को प्रचार किया, कितना खर्च किया कि अभी का खर्च इतना फॉरेन बिजनेस मान है, लाखों करोड़ रुपया ये बाइबल सोसाइटी को देता है प्रचार करने के लिए सारा दुनिया। नहीं, वो जो उत्तर हो रहा है, उसका जो उत्थान हो रहा है उसका कारण ये है कि उनमें विचार भेद नहीं है। जैसा कि हम अनर्थ निकालते हैं, अनर्थ निकालते हैं, प्रदर्शित हो जाता है। भेद होगा, पंडित से विचार भेद हो चले, मूर्खा है उपदेश है प्रकोपाय निश्चित। बाकी कौन सी विचार हमको ग्रहण करने चाहिए, वो जो परंपरा है वो विचार हमको तब हमारा मंगल हो। और अब हम अगर अपना विचार रखते हैं, हम जो समझे वो नहीं चाहिए, वो कभी सक्सेस नहीं। ये भगवान का एवं परंपरा सकालीन और योग नष्ट पर, वो विचार जब नष्ट हो जाए वो योग ही नष्ट। इसलिए भगवान अर्जुन का थ्रू से इसकी परंपरा बनाया। और ये भी होता है कि वो परंपरा में कौन आशा करेगा, भक्तों से प्रियो राज संग एक उत्तम, वो परंपरा भगवत भक्त से हो सकता है। स्कॉलर पॉलिटिशियन से नहीं अर्जुन कोई स्कॉलर भी नहीं थे और वेदांति भी नहीं, राज जाने वाला छत्री, उनको भगवान परंपरा किया जब भक्तों से नहीं, किंतु तुम हमारा भक्त है इसलिए तुमको हम इसको दे रहा हूं। अब अर्जुन को अप्लाई किया परंपरा से, और अर्जुन जैसा समझा वो भी लिखा हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि आप जो है परब्रह्म, तो अर्जुन का किसान से भगवान को मान लिया जाए परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, तो फिर काम में जाएगा। और अर्जुन जो बताते हैं तो परब्रह्म है, और कोई पॉलिटिशियन बोल दिया हमारा जो कृष्ण है वो तो और कुछ है, हमारा इमेजिनेशन का कृष्ण हमारा भगवान किसी का इमेजिनेशन का हो सकता, ये सकता है। एक एक आदमी अपना इमेजिनेशन करता, कल्पना से भगवान बनते, भगवान किसी का कल्पना करते नहीं, तो भगवान कैसे हो। और बड़े बड़े स्वामी लोग बोलते हैं हाँ जो कुछ आप कल्पना कीजिए सब ठीक है, और भगवान बोलता है मूढ़ा, एक मूढ़ा कुछ कल्पना किया ठीक है, अब जानती मांग मूढ़ा, हम कल्पना क्या कृष्ण है, कृष्ण ही है, तो वो तो हम तो मूढ़ा है, तो हमारी कल्पना ठीक है, ये सोचते। तो कल्पना क्यों मारते हैं? तो कल्पना क्यों मारते हैं? कल्पना तो होता ही है, मन का काम ही है कल्पना करना, छोड़ देना, यही तो मन का काम। और क्या काम, एक चीज कल्पना करे 2 मिनट बाद उसको फिर छोड़। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बराबर दे, मन का काम ही है चंचल। छोटा बच्चा है तो उनको तो उसका कल्पना क्या अर्थ होगा, बेकार है। जो चंचल मन है उसको कल्पना से क्या आता है, जानवर है, कल्पना की अर्थ से कुछ काम नहीं करेगा। जो असल अर्थ है, जो मनोधर्म से आगे, मनोधर्म में जो है मेंटल कॉन्ट्रैक्शन, उसका अर्थ कुछ नहीं, वो सब बेकार है। तो छोटे बच्चे को मन नहीं होता तो है, उसका कौन लेता, तो वो गाला लोग लेता है, पहचान भी लेता है। छोटा बच्चा माँ को बोलता माँ दिया हमको चाँद दी, तो चाँद दीजिए, चाँद अभी मिल सके, तो माता जी उसको चाइना मिला दिया, ले चाँद, उसमें जो परछाई है वो चल जाए, चाँद हो गया।
क्योंकि वो कल्पना करता है, इसलिए उसको ठगाने पड़ता है। माँ बाप भी ठगाते हैं, क्या चाहिए, नहीं तो रोएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में रामायण क्यों नहीं छुपा? कौन हुक्म देने वाला है? पूछते हैं कि इतने सारे भागवतम वगैरह निकाले हैं। तो मूर्ख वही बोलता है, और जो जानते हैं वो जानते, राम भी जो है कृष्ण भी वही है। अलग रामायण बोलने का कोई जरूरत नहीं। भगवद गीता में बताया है, जो लड़ाई करने वाले का भीतर मैं रामचंद्र। तो भगवान जो बोलता है, भगवान रामचंद्र भी भगवान है, कृष्ण भी, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत किताबें हैं, एक ही किताब नहीं समझ सकता, सब बोले तो मर जाए। एक भगवद गीता ही नहीं समझ पाता। वाल्मीकि रामायण और महाभारत कितने किताबें हैं, सब कुछ ठिकाना है, तो सब बताते हैं जब मौका होता है। नहीं तो एकमात्र तो भगवद गीता में सब कुछ है। तो वो कौन बोलता है जो रामायण नहीं पता है, तो जानता नहीं कि राम कौन है, कृष्ण कौन, वो बोलता है। जो जानता है तो भगवान कभी राम रूप से आते, कभी कृष्ण रूप से आते। रामादि मूर्ति से कला नियमीन तिष्ठन नाना अवतारम अकरत भुवने किंचित कृष्ण स्वयं समभव परम कुमार गोविंदमादि। रामादि मूर्ति से भगवान का अनंत रूप है। खाली एक राम है क्या? राम नृसिंह बराह इत्यादि बहुत रूप, यही तो भगवान है ना। अनेक रूप से स्थित होते हुए भी भगवान एक है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप है। जैसे एक समुद्र में अनेक प्रकार उजान बह रहे हैं, लगे समुद्र है, समुद्र अलग नहीं है, उजान बहुत है, ताकि यही समुद्र एक ही है। उसी प्रकार भगवान एक ही है, अनेक प्रकार होता है उनका प्रतिष्ठन, तो सब समय है। तो उसके शास्त्र पढ़नी चाहिए, शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए, तत्व ज्ञान होगा। जाइएगा फिर आइएगा जब पिता सब शास्त्र का निजात, उसका अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए, सब शास्त्र ज्ञान कलियुग के लिए दिया गया है। जो अनेक शास्त्र कलियुग में पढ़ नहीं सकेगा, एक भगवद गीता स्वामी भगवान अपना मुखार बिंदु से बता देगा, उसी को समझिए, उसी का कदर कर। एक होकर भी उसको बहुत कदर, मुश्किल है नहीं। भगवान सरल भाव से बड़ा सुंदर भाषा से और सच्चे समझा दिया, उसको भी कदर है। कितना दुर्भाग्य, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विभूषव मामका पांडवाश्चैव अपूर्वता संजय। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है हिस्ट्री है, महाभारत में है। महाभारत का अर्थ होता है ग्रेटर इंडिया, और ये लोग सब उड़ा देते हैं कि कभी लड़ाई हुई। कितना बड़ा बदमाशी, हिस्ट्री को उड़ा देते। अब क्या किया जाए? महाभारत की ग्रेटर इंडियन हिस्ट्री, उसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई और कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है। जो लोग पंजाब गया है उस रास्ता में एक स्टेशन भी है, और सब बड़े बड़े आचार्य लोग मानते हैं। और एक पॉलिटिशियन बोल दिया कि कुरुक्षेत्र लड़ाई कभी हुई नहीं थी, ऐसे इमेजिनेशन है, कृष्ण कुछ नहीं। उसके लिए क्या किया? बड़े बड़े से आचार्य लोग, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, सब मान्यता दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु,
सब हमारे जो भारतवर्ष के बड़े बड़े मुख्य व्यक्ति हैं, सब मानते हैं। और एक बीच में कोई मूर्ख बोल दिया। अभी कैलकाटा में डॉक्टर चटर्जी है, वो बोलता है सीता राम भाई बहन। ऐसे सब हमारा देश है विद्वान। बहुत आदमी उसका पीछे लग गए, डॉक्टर चटर्जी बोल दिया। अब ये डॉक्टर चटर्जी विद्वान है ना मूर्ख है, उसको विचार कर ये सकते। तब हमारा वेद आदि शास्त्र में वर्णन है सीताराम का विषय, और रावण से लड़ाई सब विस्तृत वर्णन है। ये लोग बोल दिया ये सब कुछ नहीं है, ये भाई ये कलियुग है, ये अपना अपना सा मत, जो कि शास्त्र से कुछ मतलब नहीं है, एक एक मत सब निकालते हैं और सब बोलता है जितना मत है वो सब। इसको बहुत मानते हैं, बड़ा उदार है, जितना मत है सब ठीक है। कि कोई बोले तो बड़ा उदार है, और कोई बोले तो नहीं एक मत तो कंजर्वेटिव हो गया। बाकी हम लोग वही बोलते हैं, कृष्ण जो बोलता है ठीक है, जाओ बैठो, तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी इच्छा, हम लोग यही बोलते हैं, उसमें काम हो रहा है। जो लोग बोलते हैं सब मत ठीक है, ऐसे बड़े बड़े साधु जोगी सब यूरोप अमेरिका बहुत गए थे, एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना, एक भी हिस्ट्री में नहीं। और हम लोग बोलते हैं एक मत ठीक है और कुछ नहीं, हजारों बन रहा है, हम कंप्रोमाइज नहीं, सब ठीक है। हम लोग एक पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान भी बोलते हैं वो ठीक है, तुम्हारे पीछे लो चलो, देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, स्टिक टू द वर्ड्स ऑफ कृष्ण एंड यू विल सक्सेस। व्हाई शुड यू मेक कॉम्प्रोमाइज? वी नेवर मेक कॉम्प्रोमाइज। Whatever is spoken in the Bhagavad Gita, that is correct. If you like, you take it. If you don't like, you don't. God is in many forms. How is the God form? His God is in many forms. God exists in many forms. God is many? God exists in many forms. That's all right. Bahu भी होते हैं. So what business you have with many forms? Krishna says, Mamekam. So why should you not take that? Why should you go to God has many forms? Then all people No, why do you say like that? God says, Mamekam. God is not many. God has many forms that I have already explained. But you take this form of God. Which one? That is your business, Krishna. God has otherwise, how is God if he has no many forms? That I have already explained. अद्वैत अच्युति अनादि अनंत रूप, लिमिटलेस। तो तुम लिमिटलेस का पास किधर जाओ? माने हमको उसमें तुम्हारा काम बन गया। गॉड का बात छोड़ देते हैं, गॉड का मैनी रूप है, हम उसका पीछे कोई बुद्धिमान समझते। जब गॉड बोलता है डायरेक्टली माँ में एक काम मैनी फॉर्म, ही हैज मैनी फॉर्म्स अनडाउटेड, बट हाउ यू गो टू मैनी फॉर्म्स? Many forms. He has many forms, undoubted. But how you go to his many forms? He says, as he says, Mamekam, take me along. That is your business. There is no doubt he has many forms. But how you go after many? It is only in the Bhagavad Gita where the Lord has emphasized this, that I am God. No other book. Because he is God. And that is from his lips. जब गॉड शान बोल रहे हैं और इधर आकर के हिस्ट्री में है कृष्ण मथुरा आबिद भूतों का वृंदावन में लिया खुश होते हैं,
ये सब दीजिए, इसका छोड़ देते। इसे क्या कारण? गॉड मेनी है, तो मेनी का भी समझा। मेनी का पीछे जाना ठीक है, सरल है, सहज है, ना एक का पीछे जाना ठीक। तो यूरोप अमेरिका में इसका सुपर मार्केट, एक दुकान में जाइए सब चीज मिल जाएगा सुपर मार्केट, फिर 10 जगह जाने की जरूरत है। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते, यही जरूर। रूट में पानी दीजिए, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। पेट में आहार दीजिए, सब अंग पुष्ट हो जाएगा। प्राणोपहार आपसे गति ज्ञान, आंख में रसगुल्ला नहीं देना पड़ेगा, वो अंधा हो जाएगा। पेट में दीजिए, हमारा इंद्रिय सब है तो कान में रसगुल्ला दीजिए, आंख में दीजिए, दांत में, ये प्रोसेस है ना। एक जगह में दीजिए यहाँ रसगुल्ला, तो सब जगह पहुंच जाए तो ठीक है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट बोलता ये सब शरीर का अंग प्रत्यंग है, सब छिद्र है, ये छिद्र में क्यों दिया जाए? कोई भी छिद्र में दे दे, उसमें काम बनेगा। गधा का काम, कोई भी छिद्र में दे, अलग अलग छिद्र है, अलग अलग काम के लिए है। बाकी जब आप आहार करेंगे तो एक ही छिद्र, माँ में कम। यदि भगवान से संपर्क बनाने चाहते हैं, माँ में कम। ये नहीं भगवान का करोड़ों रूप है तो सब छिद्र में घुसा है, ये गधा का काम। जब भगवान स्वयं बोलता है माँ में कम, उसको क्यों नहीं देता? ये सब बदमाशी। माने आए आप पंडित है, अपने बाप को शरणम का अर्थ नहीं जानते हैं। तो बहुत आप कुछ जानते ही नहीं, इसका मतलब आप कुछ जानते नहीं। I want to ask, तो वाई यू आस्क? सरल अर्थ नहीं जानता, हम लोग जानते हैं फिर जानते हैं, फिर बदमाशी क्यों करते? तो इतना ये सब बदमाशी है, समय न नहीं मालूम से मालूम क्रॉसिंग नहीं। If you have got any doubt, you will clear it. समय नष्ट न। This is why Lord has been asked for Madhusudana, who clears all the doubts. So you ask any doubt? ये सब तार्किक होने का ये विचार सब समय लिखता है हरि शरणम। You surrender yourself. Yes. That's all. This is the meaning. शरणम का मतलब surrender. Surrender. If that ego goes above, everything right. सब कोई लिखता ही है हरि शरणम, अपना अपना ईश्वर देवता। और आप अगर कहें शरणम का अर्थ क्या होता है तो कौन आपको समझा? भगवान बोलता है माम एकं शरणं ब्रज, उसका मतलब यह था तुम्हारी खुशी या हमारा शरण में आओ। नहीं, जथेच्छसी तथा करो, कैसी तुम्हारी? भगवान जबरदस्ती नहीं करता। क्यों जबरदस्ती? भगवान आपको स्वाधीनता दिया है, उसको हाथ नहीं लगा। आपको उपदेश कर रहे हैं कि आपको इसमें मंगल होगा, आप हमारा शरण में आइए। और आना नहीं है ना, वो आपकी खुशी है, इसमें तर्क करने से कोई क्या फायदा है? भगवान बोलता है शरणं ब्रज, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू whether you like to surrender, do not. That is your will. In the last adhyaya, on the 18th adhyaya, if I am not mistaken, Lord has said this: those who don't want to hear me, don't tell my upadesh to anyone. Yes. इधर तो तपस्या है, जिसका तपस्या है ही नहीं, उसको बोलो नहीं, वो समझ नहीं पाए। Find out this verse. And if you have got a reservoir, you won't go to the tank. इदं ते न तपस्या है, मना कर दिया। जिसकी तपस्या है उसको बोलो नहीं, वो समझ नहीं पाए। It is 68 or 70. हाँ, इदं ते न तपस्या न भक्ताय न अभक्ताय, जो भक्त नहीं है
राक्षस है। दो चीज होता है, भक्त होता है, राक्षस होता है। इधर तो इसका तपस्या ही नहीं, न अभक्ता है। जब अभक्त है देन नाचा शुश्रूषते वाचम, और जिसको सुनने की भी इच्छा नहीं है, देन नाचमाम यो न तो मांग जो अवश्य जो हमको हिंसा करे, क्यों कि उसको पसंद करे, वो तो हिंसात्मक है, वो हो गया ना। जिसकी तपस्या ही नहीं, जो अभक्त है, जो मुझको हिंसा करता है, उसको बोलो नहीं, वो गधा समझ नहीं कर, मना कर, ताकि हम लोग रिस्क लेके गधा को भी बोलता है कि सुनो तुम्हारा मंगल होगा, और उसके लिए मारने के लिए तैयार है, तब भी ठीक है, चलो भगवान का कथा उसको सुना दो। तो होता है, भगवान मना कर दिए ये रास्कल लोग को सुना दो, ताकि हम लोग रास्कल तो बच जाते हैं, तो मारने के लिए तैयार होते हैं। हम तो नौकर रहे हैं, हमको बोल सुना दो, चलो हम मार खा जाएंगे, ये भगवान मना करते हैं। बाकी जो प्रचार करते हैं उनसे लिए भगवान है, न तो तस्मात् मनुष्येषु मस्ति, जो ये सब बाधाएं उपस्थित होते हुए भी प्रचार करते हैं, उससे बढ़कर प्रिय हमारा कोई नहीं। आइदर फॉर बिजनेस, ये भी कह दिया, अगर कोई बिजनेस के लिए मेरा नाम लेना चाहता है कोई बात नहीं, बिजनेस का बात नहीं होता। हाँ, बिजनेस का नहीं, कोई किताब छापता है, कोई कुछ करता, लाइक दैट। किताब छापता है प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, वो पैसा कमाने के लिए वो करता है। बिजनेस के लिए जो उसका किताब नहीं बिकता, और जो प्रचार के लिए छापता है उसका बिकता। हम लोग को ये किताब बिकता है रोजाना 5 to 6 लाख का होती। सारा दुनिया हिस्ट्री में है जो धार्मिक पुस्तक 5-6 लाख रुपया रोज बिकता है। कितने बिजनेसमैन है जिसका कलेक्शन है 5 to 6 लाख रुपीज डेली। बिजनेस क्या कर रहे हैं? Why body and spirit are not compatible? Why body and spirit are not compatible? While in body, why we are not able to realize this self? Not compatible. The spirit is within your body. You are talking. The spirit soul, you are talking. Why do you say it is not compatible? Your body is there and you are still talking. And as soon as you will go, the same mouth will be there, but it will not talk. The same ear will be there, but it will not hear. So why do you say it is incompatible? So long the spirit is there within your body, you are talking, you are hearing, you are challenging, and as soon as spirit will go, then it is. If I kick on your face, you will not tell anything. It's because the spirit is there within the body, therefore you are so proud of challenging God. But as soon as spirit is over, everything is finished. It is not incompatible, but it can exist both, but it is different. It's like you are existing with your heart. This heart is different from you, but still you are keeping yourself within this heart. You are utilizing this heart for your movement. And as soon as you are out of this heart, there is no meaning. That you have to understand. But if you understand this heart is yourself, then you are a fool. But that is people are doing that. This body has nothing to do with the spirit. But they are accepting this body as spirit. Unity with the body, with a spirit with the body is life. Separation is death. यही तो भगवान पहले समझा रहा है। देहिनस्मिन् तथा देह कौमारजो तथा देहांत। यही समझते हैं। स्पिरिट एक शरीर से और एक शरीर में जाता है। और there are 8,400,000 forms of sharir. You can be transferred to any sharir. There is no knowledge that today I have got this nice, beautiful sharir, and tomorrow I may get the sharir of a dog.
So what I am doing for that? To save me from transmigrating from this beautiful human body to the body of a dog. What you are doing there? We are sleeping. Let it happen, what it happens. Let us enjoy. This is it. That is not human life. That is cats and dogs life. Cats, dogs, they do not know what is going to happen next. And if we waste our human life in that way, like cats and dogs, that is the greatest loss. Saeva gokha, jasyapo buddhi kunati siddha. By having a human life, still we are going below the standard of a beast. जानता ही नहीं what is standard of life of a human being, what is the distinction between the dog's life and human. That is, it does not know. There is no education. How the dog's body and human's body is distinct, that they do not know. There is no education. Where is that education? To educate people that human life is distinct from the dog's life. Where is that education? The dog also eating, and we are teaching how to eat. The dog, without being taught how to eat, is eating. Eating, sleeping, sex, and defense. There is the dog. And we are educated for these things. And where is the difference between dog and me? There is no education. We are distinguishing human civilization. The dog is lying on the street and I am living in a high skyscraper building. They think this is advancement. They do not consider that while I am sleeping, the sleeping of dog and sleeping of myself is the same. Rather, the dog is not dreaming Jesus, I am dreaming some Jesus dream. Where is that education? That human life is distinct from the dog's life. There is no education. The dog is jumping with 4 legs and we are running with 4 wheels. That's all. That is it. They think that we have got 4 wheels, motor car. That's why I am saying. But what is the difference of business? He is jumping with 4 legs, we are jumping with 4 wheels. That's all. Is that civilization? In the present moment, they do not know what is the standard of civilization. स्वामी जी, मनुष्य रोजाना प्रतिदिन के अंदर समय, कितने समय में क्या क्या चीज करना, क्योंकि भगवद गीता में सारा चीज है, लेकिन कम से कम समय में कितने नियमों से चलने का विषय के अंदर कुछ हम लोग तो बोलेंगे 24 आवर्स केवल भगवद गीता पढ़िए, उसमें मुख्य विषय के अंदर कुछ, क्योंकि वो मुख्य फुक वही तो आसार मुख्य ही है भगवद गीता। अब सब छोड़ करके केवल भगवद गीता पढ़िए, उसमें क्या मुश्किल है? बोलिए। हम लोग तो वही करते हैं, हमारा आख्या बिजनेस सारा दुनिया में भगवद गीता प्रचार करते हैं, तो हमारा मुश्किल क्या है? तो मुश्किल है हमें? मुश्किल कुछ नहीं। फिर आप क्यों टाइम मुख्य विषय के अंदर कुछ साधारण सब मुख्य विषय है जो आप शरीर है नहीं, आप चेतन वस्तु है, ये मुख्य विषय है। आप जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं, हम समझते हैं शरीर है, तो जैसे कुत्ता समझता है हमारी बॉडी है, हम लोग वही समझते हैं हम शरीर, हम इंडियन है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, ये शरीर का कोई असल में हमारे शरीर नहीं है, ये कौन जानता है? वो अपने को परिचय से आप कौन है? ना हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम ये फैमिली है, हम इंडियन है, हम काला है, हम सब गोरा है,
सब शरीर का परिचय, और आत्मा का परिचय कौन देता है? तुम जानता भी तो, कम से कम इतना तो जान लीजिए। वो भगवान यही तो बताते हैं पहले कि देही नस्मिन जथा देही कौमार उसमिन देहे देही न। ये शरीर का भीतर जो शरीर का मालिक है वो है, किसी को समझे। एक बात अब फिर आगे और सब किसी को समझिए, इसको उपाय सोचिए। भगवान स्पष्ट गीता में बताते हैं अस्मिन देहे देही न माने जिसका शरीर। हाँ, एक बच्चा भी पूछा जाए उसको अंगली से क्या है, वो कहेगा हमारी अंगली है। वो नहीं बोलेगा हम अंगली है, वो नहीं बोलेगा नेचुरल। तो हम कौन है उसको कोई अनुसंधान नहीं है। वो हमारा अंगली का रेट ही बस है, हमारा शरीर है, सब बोलेगा। तो हमारा कोट है, कोट में कुछ साबुन लगाओ और हम जाए उसको खाने को नहीं तो कितना दिन चलेगा? ये चलता है। हमारा कोट है, कोट में खूब साबुन लगाओ और हमारा विषय धोखा में रहो, अंधकार में, कुछ जानता ही नहीं। हम क्या है उसको जानते हैं और हमारा कोट को खूब जानता है। तो कोट में साबुन लगा ले तुम्हारा उपकार हो जाएगा। तो चलता है कोट में साबुन लगा और हम भूखा है, इसलिए चिल्लाता है हम भूखा है भूखा है भूखा है भूखा है। कहां शांति मिलेगा? कोट पहनने वाला तो कुछ भूखा रह गया और कोट का खूब साबुन लगा, तो उसको क्या लाभ होगा? इसी को तो समझिए कि हम कोट नहीं है, हम कोट पहनने वाला है। एक बात तो समझिए, यही तो मुख्य बात है। आप समझ में नहीं कर सकते, कोट को ही समझ, हम कोट है, हम कोट है, हम 60। सब दुनिया देखिए लड़ाई झगड़ा क्यों? हम पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं, वो सब कोट। दुनिया ही सब मूर्ख है। इसलिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का बहुत ही जरूरत है। सब मूर्ख है उसको सिखाने के लिए। पहली भगवान ही था, तुम कोट नहीं है जनाब, तुम कोट पहनने वाला है। इसलिए एक बात को समझ जाए तो सब समझ। वो नहीं समझ, वो केवल नहीं हम कोट, हम साथ। तो हर तरह से समझाइए कि तुम कोट नहीं है, तुम कोट पहनने वाला है, वो समझेगा। कुत्ता को समझाइए भाई कुत्ता तुम ये शरीर नहीं है, वो समझेगा, वो भोगे। यही हम लोग होता, हम लोग समझाते हैं जैसे भी बॉडी नहीं है वो भोगता, क्यों इधर आते ये बोलते मूर्खाय उपदेश ही प्रकोपाय। कुत्ता को समझाओ तो तुम भाई ये शरीर नहीं है, वो जरा और आएगा भोगे। किंतु उसका समझने में उसको शक्ति है। इसी प्रकार अगर मनुष्य भी ऐसे रह गया तो फिर कुत्ते से उससे फर्क क्या करता है? जिद जहां ये नहीं बॉडी, फिर उससे कुत्ते से उससे क्या फर्क है? In the 5th chapter, Lord has written no difference in dog, chandal, like that, right? पंडिता समदर्श In the 5th chapter. क्या कारण? तुम तो कोट नहीं है, तुम तो आत्मा है। जो आत्मदर्शन करने वो समदर्शन, वो देखता है जो कुत्ता का भीतर भी जो आत्मा है और मनुष्य का शरीर में वही आत्मा है। कोट डिफरेंट, जैसे आपका कोट डिफरेंट फ्रॉम ही, his code is different from, that is the meaning that you are code। तो जो देखने वाला है दरअसल ये कोट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोट का भीतर जो है वो एक मनुष्य है। ये समझ
समदर्शनी का अर्थ होता है जो कोर्ट को देखता नहीं, कोर्ट का भीतर में क्या है उसको देखता है। कोर्ट का भीतर एक जेंटलमैन है, इसलिए समदर्शन है। नहीं तो ये पंडित बोलता है वो विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गौरी हस्तिनी सुनीति सपाटे। एक ब्राह्मण पंडित है, बहुत भारी पंडित है, वो भी बैठे हैं, कुत्ता भी बैठे हैं, समदर्शन है, तो इसको पंडित हुआ। जब ब्राह्मण का कुत्ता को देखता है, नहीं, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता, कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता, देखते ब्राह्मण का भीतर आत्मा है और कुत्ता का भीतर भी आत्मा, इसलिए समदर्शन। और अगर कोई बोलते हम तो ब्राह्मण और कुत्ता एक ही समझता, तो वो साला पागल, उसका कोट दर्शन नहीं है, वो पंडित। कोट का भीतर जो व्यक्ति है उसका दर्शन है, इसलिए समझ। नहीं तो अगर कोई बोले हम तो एक बड़े विद्वान भारी विद्वान ब्राह्मण करो कुत्ता को समाज देखो, तो उसको बोले साला पागल। वो उसका शरीर का दर्शन है, वो शरीर का भीतर जो व्यक्ति है उसको। आइए आत्मदर्शन, आत्म ब्रह्मभूत प्रबंधन समझ सर्वे आत्मदर्शन। तो भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़िए, सब प्रश्न का उत्तर है, ज्ञान है, भगवान खुद बता रहे हैं, उसका ध्यान से पढ़िए। और ज्यादा पंडित न बनिए, कुरुक्षेत्र का यह है, पांडव का ये, ये सब मूर्खता छोड़ दीजिए, जैसे भगवान बताया उसके काम। भारत ज्यादा पंडित हो जाए, मूर्ख तो है ही है, और ज्यादा मूर्ख। एक चीज का इंटरप्रिटेशन जरूरत होता है जब समझ में नहीं आता। जब चीज हमको स्पष्ट मालूम होता है, उसमें और इंटरप्रिटेशन करने का क्या जरूरत ही है। उसको बोलता है तकिया, ये सब कुछ जानते ही तकिया है, तो इसमें इंटरप्रिटेशन तकिया का अर्थ होता है हकिया। ये क्या, ये गलापन है कि नहीं? तो सब कुछ जानते ही तकिया है, फिर इसका अर्थ क्यों लगाते? अर्थवाद। सब कुछ जानता है कुरुक्षेत्र जगह है, उधर लड़ाई हुई थी, तो उसमें अर्थ लगा जी। कितना बड़ा मूर्ख होता है। सब कुछ जानता है तकिया है, तकिया है, तकिया का अर्थ यह है वो है। सब ज्ञान भंडार मौजूद है, उसको लीजिए जैसे भगवान बताया, उसमें आपको जगलड़ी ऑफ वर्ड्स में फायदा नहीं। घर में सिखाइए, सब बाल बच्चे को सिखाइए, सभी गुरु हो सकता है। घर में ठीक ठीक ज्ञान जो दे सकेगा वो गुरु है। तो ज्ञान का भंडार तो भगवत गीता है, जब जैसे भगवत गीता है उसका अपना बाल बच्चे को सुनाइए, तो उनका उपकार होगा, आपका उपकार होगा। ऐसे नहीं है कि आपको भी विलायत जाने पड़ेगा आपके साथ में। अगर कर सके कीजिए, नहीं तो अपना फ्रेंड्स है, फैमिली है, मोहल्ले है, उसको समझाइए। यही मिशन है, कुछ पता यही चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। सब गुरु बनो, ठीक ठीक ज्ञान को दो, जहां तक तुमसे हो सके। नहीं सभी को जानेगा, इंडिया का बाहर नहीं जाना, नहीं धर्म सिखाओ, बाकी चीज ठीक सिखाओ, उसमें गलत सलत नहीं। तब काम ज्यादा पंडित हो गया और अनशन बकने शुरू कर दिया, उसमें क्या है? जिसमें आदमी का उपकार है सब। Man has got only one speech. That's how. There are many men also.
How to concentrate the mind? तो बैठ, माइंड इधर उधर भागेगा, उसको पकड़ कर ये अभ्यास। माइंड का काम ही है भाग जाना, चंचल। इसलिए योग प्रैक्टिस करना माइंड को, योगा इंद्रिय संयम, माइंड को कंट्रोल हो जाए। माइंड को कंट्रोल नहीं करने से वो माइंड भी आपका दुश्मन है। माइंड को कंट्रोल करके वो आपको मुक्ति है। खाली उसको ट्रेन करना, लड़का के साथ आप अच्छी तरह से एजुकेशन दीजिए, ट्रेन और बर्बाद कीजिए, दुश्मन हो जाए। उसको माइंड कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए योग सिस्टम। और जो भक्त होते हैं तो सब समय माइंड को भगवान के चरण में रख देता है, बस उसको सब योग सीखते हैं। योगी नाम होती सर्वेशा मदगत अंतरात्मा बुद्धियावान भजते धूमान समीप। जो माइंड को सब समय भगवान का चरण में लगा रखते हैं, उसको सब योग से फर्स्ट क्लास भगवान खुद होता है। योगी नाम होती सर्वेशा। इसलिए कलियुग में माइंड को सब समय भगवान का चरण में लगा रखना, इसलिए सब सिद्धि। सभी मन कृष्ण पदार ये भक्त भी नहीं कर सके, इसलिए भगवान बता रहे हैं भगवद Fasting is also not emphasized. Fasting is also not emphasized in the Gita. In fixing mind. फास्टिंग वही है जो रेस्टोरेंट न खाइए, भगवान के प्रसाद खाइए, ये फास्टिंग। Food also. Food which is offered to Krishna is taken. Don't take food stuff from the market. सेवन मुखी जीवारो भगवान को प्राप्ति के लिए बताया है। जीवा आदमी का जीवा, भगवान को पाने के लिए जीवा क्या भाषण बोलता था, तथा श्री कृष्ण नामानी न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। और शब्द इंद्रिय है, वो इंद्रिय से भगवान को संधान मिलेगा। अब भगवान को देखने को चाहते हैं, ये आंख से भगवान को दर्शन नहीं होता, और कान दिया है भगवान को सुना भी ठीक से सुना नहीं, सब इंद्रिय से फेलियर हो गया। एक इंद्रिय है उससे आपको होगा, वो क्या है? जीवा। सेवनों की ही जीवा वो, ये बहुत सारी संधि क्या प्रोसेस है? जीवा से भगवान को मिलेगा। आंख से दर्शन नहीं मिलेगा, कान से नहीं मिलेगा, हाथ से नहीं मिलेगा, पैर से नहीं मिलेगा, जीवा से मिलेगा। यही बात है, क्योंकि जीवा का अगर कंट्रोल की दिया तो भगवान प्रसाद छोड़कर ही कुछ खाएंगे। और भगवत कथा बिना कुछ बोले नहीं, वाह। अब भगवान को जीवा का काम है टेस्ट करना और कुछ उच्चारण करना। तो दो चीज हम अगर हम कंट्रोल कर लें, जीवा से भगवत नाम बिना और कुछ बोले नहीं, और जीवा में जो भगवत प्रसाद नहीं है उसको हम टच नहीं। दो तपस्या कीजिए आपको भगवान। ये स्वामी संग ऐसा मिलता है ज़्यादातर लोगों का, कोई दुकान में, कोई स्कूलों में, ज़्यादातर संग ये वैष्णव संग मिलने से प्रभाव उन लोगों का ज़्यादा पड़ जाता है। ये तो ज़्यादातर साधु संग किया जाए, जब जाकर के साधु संग बिना भगवान के संग नहीं मिलेगा। ये संगात में अगर आप चोर का संग नहीं करेंगे, चोरी कैसे सीखे? चोर से मिलिए, चोरी बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे।
इसी वजह भगवान भक्तों से मिली है कि भगवत भक्ति संगात संजाय से काम काम क्रोधा विजाय क्रोधा भक्ति समूहात स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा तो हम लोग एसोसिएशन बना रहे हैं जो आदमी को मौका मिले कि साधु संग करना, इधर आएगा रहेगा, भगवान की आरती देखेगा, भगवान प्रसाद खाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, ऐसे करते 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 आदो शुद्ध या तो साधु करना कुछ मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप है, जैसा आप लोग आए हैं श्रद्धा है, अब उसको आगे बढ़ाइए। जिधर जो साधु है उसको संग करेंगे, फिर आगे बढ़िए तो भजन क्रिया, फिर आगे बढ़िए अनर्थ नहीं, फिर आगे बढ़िए निष्ठा, फिर आगे बढ़िए रुचि, फिर आगे बढ़िए आसक्ति, और आगे बढ़िए भाव। भगवान नहीं बुरा भाव संबंधी बुरा भाव, जब भाव तेज मार गया तो भगवान एक पक्का हो गया। तो भाव स्टेज मारने के लिए सब स्टेज है। साधु सद्या तो साधु संग तो भजन क्रिया तो निष्ठा तथो रुचि तथा शक्ति तथो भाव साधकानाम अयं प्रेम प्रादुर्भाव क्रम, ये सब क्रम है। रात भगवान मिल जाएगा, इसमें सत्ता से नहीं है। इसका अर्थ क्या है स्वामी जी? सर्वशक्ति नामे दिया कौरिया विभाग, सर्वशक्ति नामे दिया कौरिया विभाग, विभाग कोई किताब में पढ़ा था मैंने बंगाली में, नामे दिया कौरिया विभाग। नाम में सब शक्ति है, जो नाम है वही भगवान है। नाम नामकारी बहुधा निज सत्य शक्ति, वो सब भगवान की शक्ति नाम में है। नाम अपराध से होकर के करते भगवान की शक्ति। और Madhavacharya has written so many books. Ramanujacharya has written so many books. Advaita saints, Madhavacharya and Rayana Swami of Madhya, they written more than 40 books. We are more than 80 books. But I have written more than anyone. Don't you see? So, book there may be many, but the subject is Krishna. वेदश्च सर्वै अहमेव वेद्यम, बुक हजार आप लिखिए, बाकी सब्जेक्ट में अगर कृष्ण है तो सब ठीक है, हमें तो बेकार है। फेक just to convince different types of man. Krishna, not anything else. We may write books, many, but the central point is Krishna. You find any book, you will find simply Krishna book. Nothing else. Similarly, any book written on the subject of Krishna, that is all right. और तद वचश्चित्त पदम हरेर जट प्रतिनीतन करहिचे तद बायसम तीर्थम, the book in which there is no Hari is described. Natad vachashchitta padam, very nice book. Grammatically, figuratively, metaphorically, very nice chitrapada. Vachas means words. Natad vachas chitrapadam
Harer Jasa na Pravinita. But there is no discussion of the Supreme Lord. Tad Vayasam Tirtham. That is just like garbage. It is enjoyed by the crows. Vayasam means crow. Tad Vayasam Kusanti Manata. In that place, the white swan does not go. Where the crows take pleasure, the swan, white swan does not go. Is it not? The swan requires very nice water, very flowery garden, chanting birds, and the snow will be there. Swan will be there. And the crows will be there, where all garbage is thrown, all nasty things, they when they are there. As there is division between the birds, similarly there is division of men. Those who are devotees, they will take pleasure in this transcendental literature. And those who are crows, they will take pleasure in, what is that? Detective Upanishad. Jasusi Kahani. Crows, meant for the crows. And this is meant for the swans. And there are two classes of birds, the white swan and the black crow. And there are two classes of men. The white swan will take pleasure in this book, where Krishna is described. And the black crow will take pleasure in Jasusi literature. लेकिन स्वामी जी, अपने रामायण में एक में कहा है कि बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं। कृष्ण को, भगवान को बिना किसी के माध्यम के तो जान नहीं सकते। पता है कि चातुर्य से थोड़ी जान सकते। लॉर्ड कृष्ण इज जगत गुरु। लेकिन उन्होंने कहा है उसी में कि रामचरित राम का दासा गुरु बिना तो कुछ काम नहीं। संगो या संसिद्ध का नाम विषय उसका भी गुरु से। तो गुरु तो सबके भगवान को मिलने के लिए गुरु नहीं चाहिए। महा नीच काज करने के लिए गुरु चाहिए, और इतना बड़ा भारी काम जो भगवान को मिला जाएगा उसके लिए गुरु नहीं चाहिए। मूर्ख लगेगा। जो भी काम करो उसके लिए गुरु चाहिए। कामस्तस्य हितम ज्ञान जजंती अन्नदेव। जिसका मूर्खता है, मूर्ख है, वो दूसरा देवता को जगत देवता। तो तुम क्या चाहते, मूर्ख होने चाहते हो ना पंडित होने? मूर्ख तो दूसरे देवता का नाम क्या देते? कामस्तस्य हितम ज्ञान जजंती अन्न। हितम ज्ञान जिसका ज्ञान नाश हो गया, भगवान खुद बोल रहा है। तो तुम अपना ज्ञान को नाश करने को चाहते करो, कौन मना करो? और नहीं चाहते करो। हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रभु। कृष्ण सब बोल देता है। तुम्हारा मूर्खता से तो नहीं समझता है क्या करें? अन्न देवता, तो अन्न देवता जो वजन करता है मूर्ख है। भगवान बोल रहे हैं कामस्तस्य हितम ज्ञान जजंती अन्न। मूर्ख होने चाहते हो जाओ, हम मना करो। Do not go after the flowery words of the Vedas. And Vedas also uttered by God. There's a practical appliance God has given here. रास्ता में एक कांस्टेबल वो हाथ दिखा दिया, उसका गाड़ी रुक गया। अगर कोई मूर्ख अगर समझे यही गवर्नर, वो जो कांस्टेबल है हाथ ऐसा कर दिया, और बड़े बड़े जमींदार बिजनेस है सब गाड़ी में, तो कांस्टेबल अगर वो समझे यही भगवान, तो भगवान हो जाए। प्रैक्टिकली देर है, हाथ ऐसा कर दिया, बड़े बड़े जज मैजिस्ट्रेट सभी गाड़ी रुक। तो अगर कोई मुंह पे समझ दे यही सब कुछ, तो
तो हो जाएगा। मूर्ख लोग समझेगा यही सब कुछ। तो जानता है इसका बाप का बाप बहुत। इसी प्रकार ये जो देवता लोग को जो समझते यही भगवान, तो वही है जो कांस्टेबल को समझता है ये एक गवर्नर यही। इसलिए हितक गया है, थोड़ा सा पावर देख करके समझते यही सब, क्योंकि भगवान का पावर नहीं जानता है, वही कांस्टेबल का देख करके समझते यही सब। जानता नहीं सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान किस तरह है, उसका ज्ञान नहीं। वही कुपमंडुक ने तो कभी आओ तो देखा नहीं समुद्र क्या है, वो समझे कुआई सब कुछ, कुआई में जो कुछ पानी है, इसलिए उसको कुपमंडुक ने। वहाँ का जो मंडूक है मेढक, वो कुआं का 3 फुट पानी, उससे समझ। इसलिए हितक ज्ञान ज्ञान नहीं। वैसे ही साधारण देवता को भगवान समझता है, उसका ज्ञान नहीं भगवान। इसलिए चीप भगवान हम लोग आकर ले लेते हैं। कोई आदमी बोलते हम भगवान है, थोड़ा सा सोना बना दिया, बनाता नहीं मैं जी, बस कोई भगवान नहीं। अगर सोना ही बनाने में भगवान होता है तो हम 1 छटा सोना बनाने का क्यों जाने? तो सोना का माइन बनाया 1000 उसके पास नहीं। सोना यही साधारण पृथ्वी है, न जाने कितना सोना का माइन है। और एक प्लैनेट है ये, जो करोड़ों प्लैनेट है, ऊपर में सब प्लैनेट है वो क्या मुक्ता का रास्ता होता है, तो सब है देश की। तो 1 छटा सोना बनाने वाला काम भगवान को मान, और सब 1000 करोड़ों सब प्लैनेट है, जहाँ हीरा का रास्ता है, मुक्ता का रास्ता है, उसको भगवान माने। 1 छटा सोना बनाने तो हितक ज्ञान, ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, जानता नहीं भगवान को। जहाँ पेड़ नहीं है वो रेड़ी का चारा देखा तो यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए बता रहे हितक ज्ञान। जाइए आरती देखिए।